दूसरे को उपदेश देने में हमारी बुद्धि काम करेगी, लेकिन अपने मन को उपदेश देने में फेल है। देख लो, ईमानदारी से देख लो। दूसरे को हम ब्रह्म ज्ञान उपदेश कर सकते हैं, अष्टांग योग उपदेश कर सकते हैं, भक्ति का उपदेश कर सकते हैं, लेकिन गंदे आचरण में लगे हुए मन को संभाल सके इतनी सामर्थ्य हमारे में नहीं। ये सामर्थ्य नाम प्रदान करेगा, नाम बल प्रदान करता है, तभी इस पर विजय प्राप्त की जा सकती। नहीं जानकारी किसको नहीं प्रभु, ये गलत है। जानकारी फिर वो क्यों नहीं बचता जब जानता है गलत? क्योंकि उसमें बल नहीं, अध्यात्म बल नहीं। और अध्यात्म बल क्या है? ये नाम। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरिया सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के नाम के भजन के संसार से तर नहीं सकता, पक्की बात है। हमारे भगवान का नाम एक प्रणव भी है। वेदांती जन, सन्यासी जन प्रणव जप करते हैं, तो चाहे ओंकार कहो, चाहे राम कहो, चाहे हरि कहो, नाम तो उसी परमात्मा का ही है। बिना उसका चिंतन किए हमारी गति नहीं होने वाली, पक्की समझ ले। तो खूब नाम जप करो और सात्विक भोजन करो, और बिना भगवान को अर्पित किए कोई भी चढ़ावा मत खाना। जैसे पैसा आया चरणों में, वस्त्र आया चरणों में, फल आया तो पहले ठाकुर को भोग लगाओ, फिर वो अगर वो सीधे घर चला गया तो पाप का काम करेगा, वो नुकसान का कर देगा। इसलिए जैसे सेवक हो ना श्री ठाकुर जी के, तो सब कुछ समर्पित करके ही प्रयोग करना। और नाम जप भगवान का, और जो आपके सामने आवे पहले उसको मन से प्रणाम करो। नहीं तो दोष दृष्टि, काम दृष्टि फिर नहीं बच पाओगे, ठाकुर जी फिर नहीं बचाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी के सामने जो आया उसको एक बार प्रणाम करो, बस प्रणाम करके पवित्र बुद्धि कर लो, कहीं सब बचत नहीं। सबको पवित्र दृष्टि से देखें, जैसे हम अपनी बहन को, अपनी माँ को, ऐसे किसी की माँ बहन है तो हम उनको उसी भाव से देखें। अगर हम काम भाव से देखेंगे तो फिर भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर परमार्थ और अध्यात्म में सब बकवास रह जाएगा, फिर बकवास हो जाता है। बातें ज्ञान की बगाड़ो करो पापाचरण, तो बकवास ही तो हो जाता है। भाई अस्त्र है तो शत्रु के मारने के लिए है ना, तो ज्ञान है तो अज्ञान को नष्ट करो। ये अज्ञान ही तो है, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ मोह मद मत्सर, यही तो। इन पर विजय प्राप्ति के बिना कोई ज्ञानी या भक्त या महात्मा थोड़ी हो जाता है, इन पर विजय प्राप्त किया जाता है। अगर हमारा मन कामादि दोष से रहित हो गया तो ब्रह्म स्वरूप मन हो गया। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं हूं। तो नाम जप करो, भगवत प्रसाद पाओ, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करो, देखो मन में बल आ जाएगा, अध्यात्म बल आ जाएगा। मंदिर में अगर रहते होंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उससे भी भजन छीन होता है। हाँ, अपने को न माने ठाकुर जी को माने, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, अपने तो पैर छुआवे नहीं। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुदागर, इसमें पैर पुजवाने में फंस गया ना जो, तो फिर परमार्थ का प्रतीक नहीं बन पाता। पैर पुजवाने से बचना चाहिए। अगर उनकी श्रद्धा है वो साष्टांग दंडवत करें, तो हमारी भी तो हमसे ज़्यादा श्रद्धा तो उनकी है, तो हमें भक्त मान के साष्टांग दंडवत कर रहे हो। हम भक्त हैं, उनको दंडवत नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे तो अभिमान है, वो तो श्रद्धावान है, हमें उसकी श्रद्धा को प्रणाम करें। भैया तुम्हारी महान श्रद्धा कि तुमने 8 अंग फैला करके भक्त को दंडवत किया, भगवान के नाते से हम भगवान के हैं और हम तुम्हें नमस्कार न करें, तो हमारी तो अहंकार में ही वृत्ति हो गई ना। तो हमको उसको मान समझना चाहिए जो प्रणाम करता है, जो प्रणाम करवाता है उसकी मानता नहीं, मानता उसकी है जो प्रणाम कर रहा है। वो अपने अहंकार को छोड़कर दैन्य हो रहा है, तो हमको भी ऐसे दैन्य हो जाना चाहिए। और पैर आदि तो छुआना ही नहीं चाहिए, दूरी रह करके। गृहस्थ में हो आप, हाँ, तो बस ठाकुर सेवक रहो, पैर पूजवाना नहीं। जो सामग्री आवे वो भगवान को अर्पित, कुछ भी आवे अर्पित करके ही उसका गृहस्थी में प्रयोग करना, अमनिया का भी प्रयोग मत करना। तो ब्याह भी हो गया होगा, हाँ, तो अन्य माता बहनों की तरफ काम दृष्टि मत करो। अगर काम वेदना आती है तो धर्मयुक्त होकर अपनी पत्नी से, वो दोष नहीं, वो पाप नहीं है, वो कोई तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी थोड़ी हो। हाँ, तो वो ऐसा बस पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न हो कि मंदिर में रहकर इधर उधर चाल चलो तो फिर नरक ही जाना पड़ेगा, ठाकुर जी नहीं बचा पाएंगे। ठाकुर जी के मंदिर में रह के पापाचरण तो और बहुत बड़ा नहीं। खेती बिल्कुल उपजाऊ हो तो जो डालो, बम्बूल डालो, आम डालो, सब उपजाओ, तो मंदिर तो भगवान का बहुत पवित्र। वहाँ ऐसा स्थान नहीं होता, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता।
लेकिन कहीं बाहर कहीं गए हैं और कोई धन का लोभ देता है कहीं जाके किसी का, तो वो काम वासना है कि यार ये धन का लोभ दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, तो उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मन उनकी तरफ आकर्षित होता है। धन नहीं ले रहे, मंदिर में ऐसा कुछ नहीं, हाँ ठीक है। लेकिन बाहर कोई आकर्षित करता है तो उन विषयों पर जा। अब जैसे मान लो हम कह रहे हैं कोई धन दे दे, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया, उनके आभूषण है, उनकी पोशाक है, उनका भोग राग, कोई बात नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं। अपने भोग के लिए 10 रुपया लेना घातक हो जाएगा, और ठाकुर जी का मंदिर उनके लिए चढ़ा रहा है तो क्या है, कुछ नहीं है। बढ़िया सुंदर मुकुट, बढ़िया आभूषण, बढ़िया उनकी फिर जो प्रसादी बची वो अपने परिवार की सेवा में, प्रसादी अमनिया हर चीज ठाकुर जी को लगाओ, तो इसमें बाधा नहीं।